भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज ऐसे विषय के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो धान की जो सुंडी पत्ता लपेट सुंडी है उसको कंट्रोल करने के बारे में, और साथ में हमारे किसान भाइयों का अक्सर सवाल रहता है कि इसका धान का अधिक फुटाव कैसे हो, कोई फूट डालने की दवाई डाल दी जाए या क्या डाला जाए जिससे फुटाव ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, ये प्राकृतिक तरीके हैं, ये पहले भी हमारे बुजुर्ग भी इसको अपनाते थे। एक पाट्टे जैसा होता था, उसमें नीचे किलियाँ होती थी जिसको हम लोग यहाँ पर गहन बोलते थे, पता नहीं आपके इलाके में उसको क्या बोलते थे। तो धान के पानी भर करके उसमें बैलों से गहन चलाया जाता था। तो उससे एक तो जो आपकी ज़मीन के अंदर जो भदें पटी हुई हैं, जो टेड़े आई हुई हैं, तो एक तो वो भर जाती थी, दूसरा खरपतवार कंट्रोल होता था, तीसरा इसकी जो गांठ होती है उससे छेड़ हो जाती थी और इससे फुटाव अधिक होता था। तो किसान भाइयों, उन चीज़ों को हम लोग भूल गए थे। हम दवाइयों पर निर्भर थे, हम खादों पर निर्भर थे, लेकिन अब पुनः उसी विधा को अपनाने की फिर ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने एक एक वो लिया है पाइप के अंदर थोड़ा रेत भर दिया है बाहर, उसमें हमने लगा दिया है कपड़ा, और ये करीब 15-16 किलो वजन का करीब ये पाइप है। इसकी लंबाई करीब 8-10 फीट इसकी लंबाई है। तो एक आदमी इसको लेकर के इसमें चलेगा तो इससे इसकी जो गांठ है, गांठ को के साथ छेड़ होगी, वो थोड़ा मुसेगी और मुसने के बाद उसमें से फुटाव होगा। और इसके अलावा कुछ पत्ती लपेट एक सुंडी आती है जो बड़ा नुकसान हमारे धानों को देती है। इसके लिए किसानों को बड़ी बड़ी खतरनाक रसायनें का छिड़काव करना पड़ता है। तो उसको भी जब पौधा नीचे गिरेगा तो उसकी गोब में से निकल कर वो सुंडी नीचे गिर जाएगी और वो सुंडी दोबारा नहीं उठेगी और पौधे पर नहीं चढ़ेगी और हमारा जो पौधा है वो तंदुरुस्त होगा। तो किसान साथियों, ये जो हमारी पुरानी विधाएं हैं, पुराने तरीके हैं, उनको अपनाने की ज़रूरत है। इसमें एक विशेष सावधानी ये होती है कि इसमें आपका पानी भरा हुआ होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वज़न 15-16 किलो से ज़्यादा, 14, 15 या 16 किलो वज़न इसका होना चाहिए। तो सुहागा ये हम आप लकड़ी का भी ले सकते हैं। हमने तो ये पाइप के अंदर लगा करके वो लिया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये चल रहा है हमारा। बीच में हमें फंटी नहीं छोड़नी, एक तरफा ये इसमें एक बार हम लोग चला देंगे तो ये इसमें काफ़ी जोर लगता है क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो किसान साथियों, इससे दो चीज़ों का हमारा फ़ायदा होगा। सबसे पहला तो ये कि इसमें हमारा जो सुंडी है उसकी पत्ते के लपेट की जो सुंडी है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा हमारा, बेटे थोड़ा परे को ले, थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है आपके, थोड़ा परे को ले। तो इस तरीके से ये हमारे पौधे के साथ में थोड़ी छेड़ हो जाएगी, इसकी जो गांठ है वो मुड़ जाएगी और इसमें जो है आपका फुटाव अधिक होगा। इसके अलावा हम धान के लिए ये हमारा यही रखा हुआ है, ये हमारा ड्रम है। इस ड्रम में हम गोकृपामृत, आज मैं गोकृपामृत इसमें पानी पर, ये पानी यहाँ चल रहा है, ये पानी चल रहा है। तो गोकृपामृत हमने इसमें डाला था। इसमें लस्सी है, गौमूत्र है और आपका गुड़ है। तो इस तरीके से ये गोकृपामृत हम लोगों ने बनाया था। इसके अलावा चावल का भी, हम चावल को सड़ा कर भी डाल देते हैं, तो उसमें भी हमारा अमीनो एसिड एक और तत्व हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपने जो धान हैं, जो हमारी चावल की फसल है, उसको हम लोग उसमें अधिक से अधिक फुटाव करते हैं और साहब आपका उसको कम लागत में अधिक उत्पादन लेने का हम लोग कार्य करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह से अपने खेत में काम करिए और अपना उत्पादन बढ़ाइए बिना लागत के, क्योंकि फूट की कोई दवाई नहीं होती। दुकानदार अक्सर लालच दे देते हैं कि ये फूट की दवाई है, ताकत की दवाई है। ताकत के लिए आप अपने खेत के अंदर जीवाश्म कार्बन आपको बढ़ाना चाहिए था। हरी खाद हम लोग लगाते, इसमें हमने हरी खाद नहीं लगाई थी, लेकिन हमने जीवामृत, गोकृपामृत इसके अंदर डाला है। लस्सी का भी इसमें हमने सड़ा करके, हमने तांबा डाल करके वो भी इसमें डाला है। तो इस तरीके से इसका उत्पादन जैसे और ये बढ़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। तो हम ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को हम अक्सर देते रहेंगे। तो आप लोग हमारा चैनल अक्सर देखते रहें। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी लागत को अगर घटा लिया और उत्पादन हमने हमारा ज्यों का त्यों भी रहा तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और धान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 60 धान है, मैं भी ये 1509 धान लगाया है।
ये साठी धान एक बहुत बड़े नुकसान का कारण हम लोगों के बन रहा है। हमारा वाटर लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। लोग इसको गर्मियों में लगाते हैं, अब उसको काटते हैं। तो साथियों, ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, प्रकृति के विपरीत हम लोग चल रहे हैं, तो इससे नुकसान होने की संभावना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समय का धान लगाइए। सरकार भी इसकी तरफ से पूरी तरह से सरकार भी सख्त है कि ये धान ना लगे। हरियाणा में तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो आप लोग भी ध्यान दें कि इस समय का लगाएं। और इसमें जो हम गर्मियों में जो धान लगाते हैं, गेहूँ कटने से पहले जो हम लगाते हैं, उसमें दुनिया भर के इंसेक्ट और पेस्ट और आपका रासायनिक खाद डालने हमें पड़ते हैं। तो इस तरह मौसम की अगर हम सब्जी लेंगे, मौसम का अगर हम फसल लेंगे, उसमें हमें कम रसायनों की ज़रूरत पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। और अगर बिना मौसम के हम लोग सब्जी लेते हैं या हम अनाज लेते हैं, तो उसमें भारी रसायनों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान साथियों, हमारी जेब का व्यय भी होता है और साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य पर उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।